प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 4 करोड़ 20 लाख की संपत्ति सीज कर दी है। 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगने के बाद ईडी ने मई महीने में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव रंजन सिंह। राजीव, तो ये बड़ी कार्रवाई अनिल देशमुख पर ईडी की ओर से की गई है। 4 करोड़ 20 लाख की संपत्ति सीज की गई है और लंबे समय से समन दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी देशमुख आ नहीं रहे थे। राजीव रंजन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ये बताइए, ईडी के कई बार समन भेजने के बाद भी अनिल देशमुख हाजिर नहीं हुए थे, लिहाजा आज ईडी ने जिस तरह से देशमुख की संपत्ति सीज की है, यह देशमुख के लिए कितना बड़ा संकट है? आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? क्या ईडी और बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है इसके बाद? देखिए, ईडी इसके अनिल देशमुख को लेकर बड़ी अलग कार्रवाई करने की तैयारी में है। आज जो 4 करोड़ 20 लाख की संपत्ति सीज की गई है, इसके साथ साथ ही अनिल देशमुख हालांकि 2 बार सम्मन देने के बाद भी नहीं आया है। अब दूसरी बार उनकी पत्नी को सम्मन दिया गया है। यानी अनिल देशमुख ही नहीं, परिवार के दूसरे सदस्य भी इस पूरे घेरे में आ चुके हैं। जिस तरीके से जो सोसाइटी थी, जो संगठन एक बनाया गया था, जो एनजीओ बनाया गया था, उसमें पैसे डाइवर्ट किए गए थे। बच्चों के यानी अनिल देशमुख के बेटों की जो कंपनियां थी, उसमें पैसे डाइवर्ट किए गए थे। यानी कुल मिला के जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले जो दर्ज हुए थे, उन मामलों में दर्ज में पूरा का पूरा परिवार घेरे में आ रहा है। परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पे जो कंपनियां थी, उन कंपनियों में जैसे पैसे डाइवर्ट किए गए थे, उसकी भी जांच हो रही है। पहली जो संपत्ति जो 4 करोड़ 20 लाख की जो संपत्ति जो जब्त की गई है, उसमें पारिवारिक संपत्ति भी है और अनिल देशमुख के नाम पर भी जो संपत्ति है वो भी है। अब देखिए, जिस तरीके से अब कह रहे हैं कि क्या ये बड़ा मामला हो सकता है या परिवार के दूसरे लोग घेरे में आ सकते हैं कि नहीं, ये साफ साफ है, क्योंकि आज संपत्ति जब्त करने के साथ साथ ही उनकी पत्नी को भी सम्मन किया गया है। पत्नी को ये दूसरी बार सम्मन किया गया है। हालांकि अनिल देशमुख बार बार अपने तबीयत का बहाना बनाते रहे, अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर वो ईडी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष नहीं उपस्थित हुए हैं, लेकिन अब पत्नी को दूसरी बार सम्मन दिया गया है। बिल्कुल यानी राजीव, पत्नी को अब वहां आना भी होगा या अनिल देशमुख को। जी बताएं। बिल्कुल राजीव, एक तरफ तो पूरे परिवार को घेरने की कोशिश हो रही है, ईडी पूरे परिवार पर शिकंजा कस रहा है, वहीं दूसरी ओर शरद पवार ने आज पीयूष गोयल से मुलाकात की है, राजनाथ सिंह से भी मिलने की खबरें हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं? एक और अनिल देशमुख पर बड़ी कार्रवाई, दूसरी ओर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात। क्या महाराष्ट्र में नए समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए, इस बात का कभी भी कहीं भी ये नकारा नहीं जा सकता है कि महाराष्ट्र में कभी भी नए समीकरण बन सकते हैं या समीकरणों की नई रूपरेखा तय हो सकती है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा था कि शिवसेना के कभी भी वो दुश्मन नहीं रहे। शिवसेना और उनका साथ एक तरह से उसी तरह से है, विचारों का अलग अलग बैठे हैं, लेकिन आज भी वो दोस्त हैं। अब उसी तरह से आपको भी याद होगा कि शरद पवार जैसे तरह से प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, इसके बाद कई बार ऐसे कयास लगाए गए थे। हाल में शरद पवार की मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई है, वही प्रशांत किशोर फिर कांग्रेस से भी मुलाकात हुई, तो इस बार इसके अलग कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन ये भी जाहिर है कि शरद पवार अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग यानी बीजेपी के लोगों से मुलाकात जरूर करते रहे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता सीधे तौर पर कि शरद पवार इन मुद्दों को लेकर मिलने हैं। लेकिन नजदीकियां जिस तरीके से बढ़ते जा रही हैं, वो कई तरह के कयास लगाए जा सकते हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने बार बार ये कहा है कि क्योंकि कांग्रेस के नाना पटोले साफ तौर पर कहे हैं कि वो हाशिए पे जा रहे हैं, उनकी पार्टी को गठबंधन में पूछ नहीं किया जा रहा है, उनकी पार्टी को गठबंधन में अच्छे मौके नहीं दिए जा रहे, उनसे बगैर पूछे यानी उनकी पार्टी के नेताओं से बगैर पूछे कई निर्णय लिए जा रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अलग थलग पड़ते जा रही है, लेकिन शिवसेना और एनसीपी अपनी अलग अलग राह तलाश रही है। तो समीकरण बनने में कोई इसे नकारा नहीं जा सकता है। राजीव, समीकरणों के अलग नए समीकरण बन सकते हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो घटनाक्रम है ये कुछ और ही कहानी कह रहा है। एक तरफ अनिल देशमुख के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही, तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यानी बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि कई नए समीकरण भी बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर को बताने के लिए।